हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था भारत की भौगोलिक स्थिति और इसके विस्तार के बारे में। यहाँ पर मैंने आप लोगों को भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है और साथ ही साथ पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कितना स्थान है, यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। उसके लिए ट्रिक भी मैंने दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ ट्रिक भी पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम अभी और जानकारी को प्राप्त करते हैं जो भारत के ज्योग्राफी से संबंधित है और यह भी एग्जाम का पार्ट हो सकता है। तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानकारी जो है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितनी है और साथ ही साथ में समुद्र के साथ में इसकी सीमा कितनी है, यानी कि तटीय सीमा इसकी कितनी है, मुख्य भूमि से लगा हुआ जो सीमा है वह कितनी है, इसके बारे में अभी इस जानकारी को देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, भारत का जो सीमा है, भारत का जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है। तो भारत की जो सीमा है, स्थलीय भाग की सीमा, वह है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करते हैं कि स्थलीय भाग में ही जो समुद्र के साथ में लगा हुआ है वह कितनी है, तो वह है 6100 किलोमीटर। यानी कि स्थल भाग भी है और साथ ही साथ में समुद्र के साथ भी वह सीमा अपना साझा करता है। तो इसकी लंबाई है टोटल 6100 यानी कि 6100 किलोमीटर। और अगर हम देखेंगे कि भारत की जो तटीय सीमा है, केवल तटीय सीमा, तो उसमें हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को भी देखेंगे, साथ ही साथ में लक्षद्वीप की जो लंबाई है उसको भी देखेंगे और इस सब को मिलाने के बाद में गुजरात से लेकर के कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल तक की जो भी सीमा है उसको भी हम लोग साथ में मिलाते हैं तो टोटल लंबाई हो जाती है 7,516.6 यानी कि 7516.6 किलोमीटर। यह होती है इसकी टोटल लंबाई जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ ही साथ में लक्षद्वीप को भी मिलाते हैं तब। और यह क्वेश्चन इस बार के एनटीपीसी एग्जाम में पूछ चुका है, जो हाल में हुआ है उस एनटीपीसी एग्जाम में पूछ चुका है कि लक्षद्वीप को मिलाने के बाद में भारत की जो तटीय लंबाई है वह कितनी है। तो इसका उत्तर हो जाता 7516.6 यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। तो चलिए फिर मैं इसको आप लोगों को लिख देता हूं। भारत की कुल सीमा की लंबाई, तो यह है हमारा 15,200 किलोमीटर। इसमें हम जितने भी बाउंड्री लाइन है भारत की उसकी गणना करने के बाद हमें प्राप्त होती है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात कर लेते हैं भारत की तटीय सीमा की लंबाई, यानी कि गुजरात से लेकर के हमारा कलकत्ता तक, तो इसमें हमारा उत्तर हो जाता है 6100 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर। यानी कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई, तो यह है हमारा 6100 किलोमीटर। क्योंकि गुजरात से लेकर के कलकत्ता तक यानी कि पश्चिम बंगाल तक ये मुख्य भूमि है और साथ ही समुद्र के साथ भी लगा हुआ है, तो इसके लिए जो लंबाई है वह है 6100 किलोमीटर। और जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाने के बाद तो वह होता है हमारा 7516.6 किलोमीटर। तो इसको भी मैं लिख देता हूं, लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार
द्वीप समूह को मिलाकर, अंडमान प्लस निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो यह हो जाएगा हमारा 7516.6 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है और यह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और यह है हमारा एनटीपीसी जो 2021 में हुआ था एग्जाम, उसमें पूछ चुका है। तो आपको ये चीज़ जानकारी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है और केरल के बगल में ही है, केरल से इसकी ज़्यादा दूरी नहीं है। तो लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मालदीव आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनके बीच में इनको कौन अलग करता है, तो इसके लिए चैनल होता है। आप लोग मैप में देख सकते हैं, तो चैनल जो होता है वह इनको अलग करता है। तो वह कितना कितना वाला चैनल है, कितना डिग्री वाला चैनल है, तो इसको मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं। तो मालदीव है और मिनिकॉय है। ये जो मिनिकॉय है वह लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो लक्षद्वीप का मिनिकॉय वाला हिस्सा यानी मिनिकॉय और मालदीव, इसको जो अलग करता है वह है हमारा 8 डिग्री चैनल। तो इन दोनों के बीच में हमारा 8 डिग्री चैनल। और भारत की जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है वह है 8 डिग्री 4 मिनट में, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे होगा हमारा 8 डिग्री। आप लोग मैप में भी थोड़ा सा देख ही सकते हैं कि इन दोनों का जो बीच में 8 डिग्री चैनल है वह 8 डिग्री 4 मिनट से थोड़ा सा नीचे है। तो मालदीव और मिनिकॉय को जो अलग करता है वह है हमारा 8 डिग्री चैनल। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यह है हमारा इस प्रकार से, तो यह जो है हमारा यह है 8 डिग्री चैनल। तो ये किसको किसको अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से या मिनिकॉय को मालदीव से, आपको ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार से मिनिकॉय भी लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण वाला हिस्सा है। तो यह और लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से यह कितने डिग्री चैनल से अलग होता है, तो यह होता है हमारा 9 डिग्री चैनल से। क्योंकि भारत का जो दक्षिण बिंदु है वह है 8 डिग्री 4 मिनट, तो उससे थोड़ा सा ऊपर होगा हमारा 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को जो है अलग करता है वह है हमारा 9 डिग्री चैनल। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ 9 डिग्री चैनल। तो यह किसको किसको अलग करता है, तो यह करता है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से या लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। उसी प्रकार से अब हम इधर देखते हैं इस वाले भाग में, यानी कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वाले भाग में। तो नीचे वाला जो हिस्सा होता है वह है निकोबार और ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वह है हमारा अंडमान वाला हिस्सा। तो कार निकोबार और साथ ही साथ में यह है हमारा लघु अंडमान जो सबसे निचला वाला ये भाग है। इन दोनों के बीच में जो डिग्री चैनल है वह है 10 डिग्री चैनल, जो कि कार निकोबार यानी कि निकोबार द्वीप समूह को अंडमान द्वीप समूह से अलग करता है। तो इसको भी मैं आप लोगों को यहाँ से बता देता हूँ। तो मान लेते हैं यह है हमारा 10 डिग्री चैनल जो कि 8 डिग्री और 9 डिग्री से ऊपर है। तो यह है हमारा 10 डिग्री चैनल। इसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है, तो इसके लिए भी उत्तर हो जाएगा हमारा 10 डिग्री चैनल। या तो फिर अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग कौन करता है, तो उसके लिए भी है 10 डिग्री चैनल, यानी उन दोनों के बीच से यह 10 डिग्री चैनल गुजरता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। अब दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में से कौन सा जो चैनल है या कोई पास है तो वह कितना है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यह है हमारा दक्कन पास। तो यह है हमारा दक्कन पास जो कि दक्षिणी अंडमान और
लघु अंडमान यानी कि लिटिल अंडमान को अलग करता है। तो यह है, इसको भी मैं इस प्रकार से बता देता हूँ आप लोगों को। तो यह है हमारा दक्कन पास, दक्कन पास। इसको इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणी अंडमान जो है लिटिल या लघु अंडमान से किसके द्वारा अलग है, या किसके द्वारा इन दोनों को अलग हम लोग देख सकते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा दक्कन पास। और दोस्तों एक जानकारी और है कि जो दक्षिणी अंडमान है, जो दक्षिणी अंडमान है उसी में पूरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वह स्थित है दक्षिणी अंडमान वाले द्वीप में। और भारत का जो सबसे निचला बिंदु है यानी कि इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट आप उसको कह सकते हैं, तो वह है ग्रेट निकोबार में। तो वह है ग्रेट निकोबार में, और राजधानी जो है वह दक्षिणी अंडमान में। तो आपको ये चीज़ जानकारी को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो इतने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, तो इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। तो मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच क्या है, इसमें हमारा 8 डिग्री चैनल। तो इसको मिनिकॉय या मालदीव के बीच भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, तो यह है 9 डिग्री चैनल। अब यहां पर कार निकोबार और लघु अंडमान, कार निकोबार और लघु यानी कि लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच, तो यह कौन है, तो यह है हमारा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। इसी को हम लोग इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के बीच, द्वीप समूह के बीच या अलग करने वाला, अलग करने वाला। तो यह है हमारा 10 डिग्री चैनल, यह है हमारा 10 डिग्री चैनल। और ये जो है हमारा लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, आपको यहां दिख रहा है, तो इसके बीच में है हमारा दक्कन पास। दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु यानी कि लिटिल, लघु अंडमान के बीच, यह है दक्कन पास। तो आपको ध्यान रखना है, जो चारों जो है वो सब सारे इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और दक्कन पास। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताया कि जो दक्षिण अंडमान में है वह पोर्ट ब्लेयर स्थित है, और इंदिरा पॉइंट जो है वह ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो इसको भी मैं आप लोगों को लिख देता हूं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, यह दक्षिणी
अंडमान में स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो आप लोगों को मैं ये सब सारी जानकारी बता दिया हूँ। तो आप लोगों को यहाँ से जितने भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सब कुछ जानकारी को देखते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार के एग्जामों में पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों को मैप भी देखते हुए जाना है ताकि और आप लोगों को सहूलियत हो जानने में और ज़्यादा मदद मिले। थैंक यू दोस्तों।